सो गाइज आज हमारा पैटर्न वाइज डीएसए का है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पहला क्वेश्चन से बहुत सिमिलर है, लेकिन इससे बहुत चीज सीखने को मिलेगी। भाई मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगले तुमने टू सम प्रॉब्लम लीड कोड नंबर 1 इसी प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो भाई जरूर देख कर आओ, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। मैंने पूरा प्रॉपर कॉपी और पेन से ड्राई रन करके समझाया कैसे अप्रोच लगाते हैं, कैसे क्या डिस्कस करते हैं। उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है ये टू सम टू। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ड्राई रन करने में कॉपी पेन में, लेकिन तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके जो कीवर्ड्स है वो समझेंगे। देखो, गिवन ए वन इंडेक्सेस एरे, ये वन इंडेक्सेस एरे सबसे पहले ये बोल रहा है कि बेसिकली हमारी जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो एट द एंड हमें क्या करना होता था, टू सम में दो ऐसे इंडेक्स रिटर्न करने होते थे जिस इंडेक्स पे वो एलिमेंट हो उन दोनों का सम टारगेट के इक्वल हो। तो उस इंडेक्स को हम 0 ना एज्यूम करके स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से एज्यूम करेंगे। तो हमारा जो भी अगर फर्दर कोई पॉइंटर लगा रहे हैं, मान लो लेफ्ट पॉइंटर या राइट पॉइंटर लगा रहे हैं, क्योंकि कभी भी हम एरे इनिशियलाइज करेंगे तो ऑब्वियस है वो 0 से लेगा, लेकिन हमको एज्यूम कर लेना है वो 1 से है। तो हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर में हम क्या रिटर्न करेंगे, ऑलरेडी 1 इंक्रीज करके रिटर्न करेंगे, राइट? क्योंकि हम अगर इनिशियलाइज करते हैं तो वो 1 से तो होगा नहीं, समझो बात को। इसलिए हमको जो इंडेक्स रिटर्न करना होगा उसमें 1 ऐड करके रिटर्न करना होगा, ठीक है। अब ये देखिए, डेट इज ऑलरेडी इन सॉर्टेड एंड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, बट सॉर्टेड है मतलब इसका मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब छोटे से बड़ा है। फाइंड टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू द स्पेसिफिक टारगेट नंबर। मतलब समझो क्या बोल रहा है, सारे कीवर्ड्स का मतलब मैं समझाऊंगा भाई, अदर यूट्यूबर के जैसे नहीं हूं। लेट दीज टू नंबर्स बी नंबर इंडेक्स 1 एंड नंबर इंडेक्स 2 वेयर 1 इज ग्रेटर देन इंडेक्स 1 एंड अच्छा ये देखो, ये बोल रहा है ना कि जो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 की वैल्यू होगी ना वो डिफरेंट होगी। वो डिफरेंट होगी, दोनों में कंपैरिजन होगा, छोटा और बड़ा होगा, ठीक है दोस्त। मतलब हम ऐसा नहीं है कि दो इंडेक्स के ऐड करने से कोई टारगेट के इक्वल आ रहा है तो हम सेम इंडेक्स को ही रिटर्न कर दें, राइट? ऐसा नहीं है। रिटर्न द इंडिसेस ऑफ टू नंबर इंडेक्स 1 ईच इंक्रीमेंटेड बाई 1 एज एन, हाँ सेम चीज जो मैंने बोला है कि इंक्रीमेंटेड बाई 1 कर देना है, ठीक है। ऐसे समझ लो क्या बोल रहा है। द टेस्ट आर जनरेटेड डेटा इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। देखो यही सेम चीज बोल रहा है, ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। समझो मतलब क्या, अगर तुम एरे ट्रैवर्स कर रहे हो ना, तुमको जैसे ही एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का क्या है, ये मल्टीपल सॉल्यूशन तुमको रिटर्न नहीं करना है और जीरो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जैसे तुमको पहला पेयर मिलता है ना, लेकिन तुम क्या करोगे, पूरा एरे ट्रैवर्स करोगे। देखोगे पहला पेयर तो मिल गया, क्या मैं एंड तक एरे ट्रैवर्स करूंगा? नहीं, तुमको वहीं ब्रेक लगा देना है। जैसे तुमको अपना पेयर मिल गया कि वो टारगेट के इक्वल है, वहीं ब्रेक लगा के इंडिसेस जो इस पॉइंटर पे इंडिसेस रिटर्न कर दो। समझो समझो मैं क्या बोल रहा, आई और जे से लूप लगा कंपेयर कर रहे हो तो आई और जे की वैल्यू रिटर्न कर दो, ठीक है दोस्त। चलो अब तो मैंने क्वेश्चन समझ लिया, अब कांस्टेंट समझना मेरे भाई बड़े ध्यान से। देखो इसमें ये बोल रहा है ना कि टू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू द नंबर लेंथ। मतलब जो एरे होगा ना उसमें हमेशा दो वैल्यू तो होगी ही होगी, मतलब दो एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। मतलब एरे कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये तुमको ऐसा कुछ वो डालने की जरूरत नहीं है, कंडीशन की एरे जीरो तो रिटर्न कर दो, ऐसा वैसा नहीं डालने की जरूरत। और ये एरे देखो कहाँ तक जा रहा है, एरे की लेंथ मतलब एन की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एरे में जो एलिमेंट है वो एन की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू थ्रू इंटू 10⁴ तक जाएगी। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं मेरे भाई, अगर एन की वैल्यू हमारी, बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत मस्त चीजें हैं, ये इसीलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये सब चीजें। अगर एन की वैल्यू 3 × 10⁴ है, सॉरी 10⁴ है, तो एन स्क्वायर क्या होगा? एन स्क्वायर ये होगा 9 × 10⁻, सॉरी, ओए ओए, ये क्या हो गया? हाँ सॉरी, 9 × 10⁸ हो गया, ठीक है। अब इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर की वैल्यू 10⁸ से ज्यादा हो रही है। हमको क्या चाहिए होता है कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा कंप्यूटर 10⁸ ऑपरेशन एक सेकंड में
प्रोसेस कर सकता है, और अगर इससे ऊपर होता है तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता है, वो टाइम लिमिट एग्जिस्ट आ जाती है या ऐसा कुछ होता है। तो हमको 10⁸ के अंदर ही अपनी सारी सॉल्यूशन रखनी पड़ती है। ये चीज मैंने पिछले अपने डीएसए वाले सीरीज में बहुत अच्छे से समझाया, पैटर्न वाले में तो नहीं समझाया। डीएसए वाली सीरीज, अगर तुमको डीएसए की बेसिक नहीं आती है तो वो वाली सीरीज मेरी फॉलो करो। तो हम ये कह सकते हैं कि एन स्क्वायर का जो हमारा सॉल्यूशन होगा, एन स्क्वायर का जो सॉल्यूशन होगा हमारा, ठीक है, एन स्क्वायर का जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल नहीं होगा। बिग O ऑफ एन स्क्वायर ऑप्टिमल नहीं होगा, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब हम बिग O ऑफ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एक चांस कट गया, मतलब हम दो लूप यूज करके नहीं कर सकते हैं, बट मैं बताऊंगा, दो लूप भी यूज करूं मैं, सारे केसेस डिस्कस करूंगा। और देखो ये क्या दे रहा है, जो नंबर है ना, वो हमारा -1000 से लेके +1000, मतलब नंबर निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो तुम ये नहीं कंडीशन लगा सकते हो कि अगर दो नंबर का सम निगेटिव में आ रहा है तो तुरंत वो उसको हटा दो, उसको बोल दो कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम ये सब कंडीशन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो नंबर इज सॉर्टेड, देखो ये तो ऑलरेडी बोल रखा है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर समझा रखा है, और ये भी समझा रखा है टेस्ट आर जनरेटेड देयर इज एक्चुअली वन सॉल्यूशन। ठीक है, और ये देखो टारगेट बोल रहा है ना, टारगेट की वैल्यू भी माइनस से लेके +1000 तक हो सकती है। इसका मतलब ये है कि तुम ऐसा कंडीशन कुछ नहीं लगा सकते हो कि अगर हमारा सम टारगेट वैल्यू से ज्यादा आ रहा है तो हम उसको ऐसा हम बोल देंगे कि एरे में ऐसा कुछ एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा आ रहा है तो कुछ पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर ऐसे प्लस माइनस करोगे तो होते रहेगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, सपोज करो, है, देखो कंफ्यूजन ये हो सकती है ना, मैं एक तुमको केस बताता हूँ। सपोज करो एक नंबर है, वो नंबर ये है कि वो -8 है। ठीक है, और हमारा टारगेट वैल्यू जो क्या है, वो -10 है। तो ऐसे हम कंपेयर करेंगे, तो एक नंबर जो को हमने जो पिकअप किया है, मान लो एक नंबर हमने पिकअप किया है, जैसे दो पेयर का हमें सम निकालना है ना, तो एक नंबर हमने पिकअप किया है, उससे जब हम देख रहे हैं तो यार वो तो ऑलरेडी एक टारगेट वैल्यू से बहुत ज्यादा है, और हमको तो एलिमेंट्स में से दो ऐसे एलिमेंट निकालने हैं जिसका सम टारगेट वैल्यू के इक्वल हो, बट ऑलरेडी एक ही एलिमेंट का तो सबसे ज्यादा है। तो हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि ऐसे इस एरे में वो टारगेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मे बी वो हो सकता है वो नंबर ऐसे हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, -8 और -10 हो, हमारा टारगेट वैल्यू क्या हो, -10 हो, और हमें क्या, हमारे पास जो पहला नंबर आया हो हमारे पास क्या हो, वो -8 हो, तो अभी भी हम इसमें सम करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलरेडी ये -10 से बड़ा है, लेकिन हम इसमें सम करके रिड्यूस क्या कर सकते हैं, -2 से सम कर देंगे तो ये टारगेट वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। इसीलिए इसने ये सब बता रखी है कि नंबर भी निगेटिव हो सकता है और टारगेट वैल्यू भी निगेटिव हो सकती है। ठीक है, चलो ये सब बकवास बंद करते हैं और डायरेक्ट सोल्यूशन पे आते हैं। ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई। देखो हम इसको ब्रूट फोर्स से सॉल्व करेंगे, ब्रूट फोर्स से इसलिए सॉल्व करेंगे आइदर कि वो एन स्क्वायर तक कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा जो कि ऑप्टिमल नहीं है, लेकिन समझने के लिए ब्रूट फोर्स से सॉल्व करेंगे। देखो हम टू सम प्रॉब्लम 1 में कैसे सॉल्व कर रहे थे, हम एक एक पेयर चेक करेंगे कि कौन सा पेयर है जो सम के इक्वल हो, मतलब जिसकी वैल्यू सम 9 आ रही हो। तो हम कैसे, इसमें कितने पेयर बन सकते हैं, 2 का 7 के साथ, 2 का 11 के साथ, 2 का 15 के साथ, फिर 7 का 11 के साथ, 7 का 15 के साथ, फिर 11 का 15 के साथ। तो हम इसमें क्या करते थे, दो लूप लगाते थे, एक आई, पहला वाला जो आउटर लूप होगा आई को यहाँ फिक्स कर देंगे, इस 2 पे फिक्स कर देंगे, और फिर एक एक पेयर के साथ चेक करेंगे 7 11 15। ठीक है, जब अंदर जे वाला पूरा एरे ट्रेवर्स कर लेगा, फिर आई की वैल्यू को यहाँ लेते आएंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, 7 पे ला देंगे, फिर अंदर जे वाले को बोलेंगे कि जहां आई है उससे एक आगे तुम पूरा एरे फिर ट्रेवर्स करो। समझो समझो क्या क्या बोल रहा हो, जहां आई है जे को उससे एक आगे वाले एलिमेंट, तभी तो पेयर बनेगा इसका और इसका। ठीक है, यही यही प्रोसीजर लगा देते हैं, और उसमें तुमको बहुत अच्छे से समझाया ड्राई रन करके। टू सम प्रॉब्लम 1 इसी प्लेलिस्ट में है, जाके जरूर देखो इसका, पार्ट 1 ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आउटर फोर लूप लगाएंगे जो कि आई होगा, जो एक एलिमेंट को फिक्स कर देगा, इंट आई की वैल्यू को हम जीरो, इसमें देखो जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है यार, तो 1 से करेंगे तो फिर ऑलरेडी जब जावा में हम एरे इनिशियलाइज हो जाता है वो जीरो से हो जाता है, आप लेकिन 1 बेस बताया तो हम जो रिटर्न पॉइंटर करेंगे उसमें 1 ऐड करके करेंगे, ये चीज तुम्हें समझा दी। आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, इंट
आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आई इज लेस देन क्या नंबर्स डॉट नंबर्स डॉट LENGTH लेंथ, ठीक है। और आई को बढ़ाते रहेंगे, जब अंदर वाला सारा काम खत्म हो जाएगा, मतलब अंदर वाला सारा लूप वूप चल जाएगा, फिर आई को बढ़ा देंगे। अब देखो इनर लूप लगाएंगे, जो कि क्या करेगा, आई की वैल्यू को यहाँ फिक्स रखेगा, ठीक है। और पूरा लास्ट तक चेक करेगा एक एक पेयर बना के उसका। तो क्या करेंगे, आई की इंट जे हमेशा क्या होगा, जे एक आई से एक आगे वाला एलिमेंट होगा, तो i+1 से हमेशा उसको इनिशियलाइज करेंगे। पिछले वाले में बहुत अच्छे से समझा रखा है, टू सम प्रॉब्लम 1 तुम देख लेना। मैं ऐसे ब्रूट फोर्स, और जे भी कहाँ तक जाएगा, जे भी हमारा लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब ये यहाँ हम लेस देन लिख रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज भी तुम्हें बहुत आती होगी, होप सो है। और जे प्लस प्लस, ठीक है दोस्त। अब देखो, अब अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, दो लूप तो हमें, अब हम क्या है, देखो आई से एक एलिमेंट उठा लूंगा, जो ये प्रॉपर हमारा एरे है, और जे से एक एलिमेंट उठा दूंगा, और दोनों को क्या करूंगा, दोनों को हमको कंपेयर करना है। तो हम यहाँ कंडीशन लगा देंगे इफ, ठीक है, जो हमारा नंबर्स इस एरे में, नंबर एरे में जो आई पे है एलिमेंट, प्लस जो जे इंडेक्स पे, NUMBERS नंबर्स, जो जे एलिमेंट पे है, इंडेक्स पे है एलिमेंट, क्या वो उसका सम इक्वल इक्वल टू टारगेट के है, टारगेट के इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ की कंडीशन, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है उसका इंडेक्स। तो हमको इंट, देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट में है। पहले वाले में समझाया था इस, ये इंट रिटर्न टाइप क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो हम क्या इसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न में हम क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, रिटर्न न्यू इंट, इंट में ऐसे डाल देंगे, और फिर इसके अंदर जो हमारा इंडेक्सेस हैं उसकी वैल्यू आई थी, तो आई की वैल्यू, लेकिन ये वन बेस इंडेक्स उसको मान रहा है, तो हमेशा वन। देखो इंटरनली तो ये जीरो बेस इंडेक्स ही, जब भी एरे इनिशियलाइज होगी, जब भी एरे में वैल्यू स्टोर होगी, तो वो तो इंटरनली जीरो बेस्ड ही होती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है तुम वन बेस्ड मानो, वन बेस्ड हम माने कैसे, जब ऑलरेडी जो इंटरनल वर्किंग हो रही है हमारे कोड के थ्रू, वो तो जीरो बेस्ड ही हो रही थी। मानने का मतलब ये है कि भाई जो इंडेक्स आ रहा है, इसने वन बेस्ड मारा है, तो जो हमारा जो रॉ इंडेक्स आ रहा है, जो इंटरनल वर्किंग के थ्रू हमारा इंडेक्स आ रहा है, उसमें एक ऐड करके रिटर्न कर देंगे, तो इनके हिसाब से वन बेस्ड हो जाएगा। समझो समझो क्या बोल रहा है, तो J+1, समझा। ठीक है दोस्त, अब ये अपना प्रोसेस करते रहेगा, ये लूप चलते रहेगा, एक एक खोजते रहेगा, तो एक कोई ना कोई, क्योंकि हम इसमें सारे पेयर, ये क्या कर रहा है, एक एक सारा पेयर चेक कर रहा है, तो कोई ऐसा पेयर मिल ही जाएगा जिसका ये जो पेयर होगा वो टारगेट वैल्यू के इक्वल आएगा, तो उस पे आई और वैल्यू इंडेक्सेस की, हमको इंडेक्सेस ही चाहिए, उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और इन केस हम ये लगा देंगे, अगर ऐसा नहीं होता है, तो एक करली ब्रेसेस, दो करली ब्रेसेस, दो करली ब्रेसेस के बाद हम ये लिख देंगे कि अगर ऐसा नहीं मिलता है, होप सो, लेकिन क्वेश्चन में बोला तो है मिल जाएगा, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ तक ये पहुंचेगा ही नहीं, जब हमारा कंपाइल हो रहा होगा, तो इस स्टेटमेंट तक वो पहुंचेगा ही नहीं, वो यहीं पे रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न का मतलब ये होता है कि फिर नीचे वाला कोड चलता ही नहीं है। बट फॉर द बेटर पर्पज हम एक कंडीशन ये भी डाल देते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता है तो तुम खाली एरे रिटर्न कर दो, क्योंकि रिटर्न टाइप इसका एरे ही है, ठीक है दोस्त, रिटर्न टाइप एरे ही है, तो खाली एरे तुम रिटर्न कर दो, रिटर्न न्यू इंट, ठीक है दोस्त। और हमको एम्प्टी ब्रेसेस लगा देना है, इसका मतलब खाली एरे। अब देखो इसको रन करके देखते हैं, देखो सारे टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट करते हैं। ठीक, अब चलो, अब पार्ट 2 वीडियो आएगी, पार्ट 2 में मैं इसको और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये लीड कोड तो एक्सेप्ट ही कर लेगा, बट इंटरव्यूअर ना मानेगा तुम्हारा, है, मैंने बताई दी ऑल लोगों से।